गुड इवनिंग दोस्तों। मैं फिर से आप सबका का स्वागत करती हूँ। मैं इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जान रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में जानकारी। तो कुछ जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इसे हम लोग जितना भी हम बता रहे हैं बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। इसे बहुत बहुत गहराई से जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो मैं चाहूंगी कि ये बुक जो है ये बहुत अच्छा से आप लोग को बताएगा। ये रॉन्डोमन लेखिका का है द सीक्रेट। इसे आप लोग जरूर से जरूर पढ़ें। ये बुक आप लोग को बहुत नॉलेज देगी कि लॉ समझने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। उसके बाद आप लोग कुछ भी सीखेंगे, अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आप लोग को दिखेगा। तो इसे जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें। तो हम अभी इसकी जानकारी के लिए बहुत सारा बुक पढ़े, लेकिन फर्स्ट हमारा बुक ये है। यहीं से हम कुछ पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है। तो इसे जरूर पढ़ें। और अब आगे जानेंगे। हम लोग कल सीख रहे थे वाइब्रेशन के बारे में कि हमारा लॉ ऑफ वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन हमारा हाईएस्ट रहेगा, हम लोग को हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना चाहिए। अगर हम लोग का वाइब्रेशन हाईएस्ट रहेगा, एनर्जी हाईएस्ट रहेगा, तो हम अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी अगर लो वाइब्रेशन कब रहता है? जिस समय हम तकलीफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं। कभी कभी देखते हैं हम लोग का बॉडी भी खुशी में या चिल करता है, तो ये पहचान है कि इसका वाइब्रेशन हाई है। यानी आप इस समय यूनिवर्स से किसी चीज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स भी पसंद करता है हाई वाइब्रेशन को, सुखी खुशी को, प्यार को। जिसमें आप प्यार का फीलिंग में रहते हैं, जिसमें खुशी का फीलिंग में रहते हैं, है ना, जीत के वाइब्रेशन में रहते हैं, यानी आपका हाई वाइब्रेशन रहता है, उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको, मतलब आप अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लो वाइब्रेशन रहता है जिस समय आप थोड़ा सा परेशान है, बहुत तकलीफ में है, दुख में है, और आप बोलेंगे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन माइंड में तो चल रहा है कि नहीं, मेरे साथ तो कितना परेशानी हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ, हम कैसे बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ। यानी हम लो वाइब्रेशन में हैं। तो हमारा अंतर मन बोल रहा है कि हम दुखी हैं, ऊपर मन से हम भले बोल रहे हैं खुश है। तो ये चीज अंतर मन जो भी बोल रहा है, यानी सबकॉन्शियस माइंड जो भी बोल रहा है, उसी चीज को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए हमेशा कि हम लोग हाई वाइब्रेशन में रहें। हमारा वाइब्रेशन ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करती है, और वही हमारे जिंदगी में सब कुछ होता जाता है। तो सबसे पहले तो हमें रोज हाई वाइब्रेशन रहने के लिए सबसे पहले कि हम लोग को रोज मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ रूटीन को, इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रूटीन है जो हमने कुछ वीडियो में बताए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के 5 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए, और अपने लिए अपने आप को पूरा पॉजिटिव करना चाहिए। कुछ अच्छे से वाइब्रेशन थॉट है जो है, बोल है, यानी जो हम बोले ना कि हम लोग जो बोलते हैं, जो फील करते हैं, है ना, वही अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग अच्छी अच्छी बातों को सुबह सुबह बोले कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और उसे फील करें कि सचमुच मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो देखिएगा कि बार बार 2 4 5 बार ही बोलिए सुबह में, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। तो देखिएगा कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में भी जा रहे हैं, तो अपने आप को शांत महसूस कीजिएगा। वो वाइब्रेशन काम करता है, पूरा दिन काम करता है। आप आजमा के देखिए। या फिर बोलिए कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, और उसको फील कीजिए माइंड में। यहाँ पे देखिए कि हम मैं खुश हूँ, और खुशी को अनुभव कीजिए। मैं हर अवस्था में खुश हूँ, मतलब अगर कुछ 19 20 हो भी रहा है तो भी मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और उसको फीलिंग में लाइए। फिर देखिए कि आपका सब कुछ खुशी खुशी होगा। हमारे रिश्ते मजबूत है। जो भी 4 5 थॉट है जो सुबह सुबह हमें लाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ये चीज जरूर होना चाहिए। और बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज और ये भी जानना चाहिए कि हम लोग जिस चीज पर फोकस करते हैं, जहाँ पे हम लोग का फोकस रहता है, वही चीज अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा कर्ज पर फोकस है कि बहुत कर्ज है, बहुत कर्ज है, कर्ज से निकलना, कर्ज, तो कर्ज ही अट्रैक्ट होगा। उसी तरह अगर हम लोग
हर हर क्षेत्र में होता है, जैसे हेल्थ में भी, कि अगर वो है चाहे हम हैं, बीमार है, हम देखेंगे कि हम बीमार हैं, कैसे क्या किया जाए, इस बीमारी का कैसे उपचार किया जाए, इसका तो इतना इलाज करवा रहे फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अगर हम फोकस बीमारी पर कर रहे हैं तो वो बीमारी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए और हमेशा फील करना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं, यानी मेरा ट्रीटमेंट हो रहा, अब हम स्वस्थ हैं। अब स्वस्थ में हम कैसा रहेंगे, अगर हम अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं, यानी हमारा बीपी 120/80 हो, तो उस समय हम कितना एकदम फ्री रहेंगे, हमारा मीन्स वजन भी ठीक है, हमारा शुगर लेवल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम कैसा फिट एंड फाइन दिखेंगे, हम कैसा चंचल दिखेंगे, उसको फील करना है। सुबह सुबह या जब भी है तो हम लोग को उसको फील करना है, उस पर फोकस करना है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हेल्दी हैं। इस बुक में बहुत सारी कहानी भी दिखाया गया है कि एक जहाज एक्सीडेंट हुआ था, उसे डॉक्टर ने सब कुछ जवाब दे दिया था कि तुम अब कभी चल फिर ना सकोगे, उसका बहुत सारा हड्डी नस बस टूट गया था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वह बोला कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इतना तारीख को अपना फिक्स डेट रखा था कि 25 दिसंबर को इस हॉस्पिटल से चल के निकलूंगा, और बस उसी तस्वीर को वो देखते रहता था कि सो हम इस हॉस्पिटल से चल कर निकल रहे हैं अच्छी तरह से। तो एक दिन वैसा ही होता है कि वो ठीक होता है, और उसी डेट में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, और वो अपने पैरों से चल करके निकलता है, यानी उस समय को वो लास्ट का फीलिंग जो होता है उसको फील करता है। तो हेल्थ में फिर उसका रिजल्ट वैसा ही, यानी उसी चीज को, हेल्थी को अट्रैक्ट करता है। अगर हम बीमार को सोचेंगे कि बीमार है, वो बीमार है, कैसे ठीक हो, वो बीमार है, तो वो, और हम उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, बीमारी का ही वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह से हेल्थ हो गया, मनी हो गया, रिलेशन में भी सोचना चाहिए। किसी के साथ अगर अनबन हुआ है, हम्म, अपना भाई बहन या अपने पति पत्नी में या किसी के साथ में, बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में, किसी के साथ में अगर कुछ थोड़ा मोड़ा रिलेशन में गड़बड़ हुआ है, तो हम उस चीज को ना सोच करके हम फोकस करेंगे कि सोचेंगे कि ये सब कुछ अच्छा हो गया, हम लोग एक पार्टी में बढ़िया से सबको एक साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पहले की तरह हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यानी जो घटना हुआ है उसको हम कभी याद नहीं करेंगे। कुछ कुछ होते हैं कि थोड़ा सा बात हुआ नहीं कि उस बात को बार बार सोच के रोते रहते हैं, रिपीट करते हैं कि कैसे उसने हम मुझे ऐसे बोल दिया, क्या, कौन ऐसा समय था, कैसा वो दिन था जिस समय हमें उसने जवाब दिया था, चाहे ऐसा बोला था। तो जिस समय हम नहीं जानते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो हम भी ऐसे करते थे, एक छोटी सी बात को लेकर के और सोचते रहते थे कैसे उसने हमको बोला, हम तो कभी उसके लिए हम इतना अच्छा किए, इतना कुछ किए, इतना अच्छा सोचते हैं, और मेरे लिए कैसा सोचा। और बार बार हम उसको रिपीट करते रहते थे, और उसके प्रति नफरत होते रहता था। तो हमें अब वैसा रिलेशन में भी फील नहीं करना, जो हुआ हुआ, उसको भूल जाना है, लेट गो करना है, अगले को क्षमा करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक पार्ट क्षमा का भी है, कि हम लोग सबको फॉरगिव करना सीखें, कैसे फॉरगिव किया जाता है उसका भी मेडिटेशन है। तो हम लोग आगे उसको भी सीखेंगे। तो हम लोग सबको को माफ करके हमेशा सोचना चाहिए। तो ऐसे भी सोचिए कि जिसके साथ रिलेशन में कहीं तनाव है, मनमुटाव है, तो मनमुटाव को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, बस अपना फील कीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया है मनमुटाव, और एक पार्टी में अच्छी तरह से हम लोग एक साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए एक साथ खा रहे हैं। तो बार बार ऐसे देखते देखते देखिएगा आपका वाइब्रेशन नेक्स्ट पर्सन के पास भी ऐसा ही जाएगा, मिलनसार वाला, और सचमुच एक दिन एक साथ हंसेंगे, बोलेंगे। और यही सब कुछ अच्छा चीज़ है, यही पॉजिटिव है, हमारा पॉजिटिव थॉट रहेगा, हमारा वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगा, और हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। हम किसी से नफरत करके या फिर ईर्ष्या करके हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, भले वो कितना ही भी गलत किया हो, लेकिन हम उसका गलत वाइब्रेशन को अपने, मतलब हम खुद नुकसान अपने आप को कर रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए ही सोचे, सबको माफ करें, और सबके लिए अच्छा सोचे, मिले। और उसी तरह से करियर के बारे में भी है, जैसे हेल्थ हो गया कि हम अच्छा सोचेंगे, रिलेशन हो गया, मनी हो गया, मनी के बारे में भी कभी गलत थॉट नहीं रखना है
कि सबको पैसा मांगता है, पैसा होना हमारे लिए, कोई कुछ सोचता है, बहुत पैसे वाला भी सोचता है पैसा होना हमारे लिए काल हो गया है। आज वो मांगता है, आज वो मांगता है, वो मांग लिया, वो नहीं दिया, नहीं रहता, नहीं दिए रहते, वही ठीक रहता है। तो ये सब नेगेटिव थॉट है, कैंसिल कैंसिल बोलना चाहिए। और पैसे के लिए भी हमेशा हमारा पॉजिटिव थॉट रहना चाहिए कि भगवान मेरे पास इतना पैसा है कि हम किसी को दे सकते हैं, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और मेरे पास इतना बैंक बैलेंस, अगर किसी के पास कर्ज भी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कर्ज भी है, तो हमें सोचना चाहिए कि मेरे पास इतना प्लस अमाउंट है, हमारे अकाउंट में इतना प्लस अमाउंट है। मतलब जितना कर्ज है, अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर्ज है, तो सोचिए उतना 5 लाख प्लस मेरे अकाउंट में है पैसा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है। जितना कर्ज है उतना प्लस, सोचिए आप, इतना पैसा मेरे पास है। तो सोचिए, आप लोग भी, यूनिवर्स आपको आइडिया देगा, आप तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे। और ये भी है कि अगर यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देता है, कोई चीज़ सामने आता है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें, उसको फॉलो करें, उस पर वर्क करें। तो देखिएगा कि धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त होकर के, और आपके पास सचमुच उतना पॉजिटिव अमाउंट आपके पास रहेगा। और इसे फॉलो करने के लिए हम लोग अच्छी तरह से सोचिए। उसके बाद जैसा कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोले कि बोल का भी प्रभाव पड़ता है, तो एक साइंटिस्ट है डॉक्टर मशारो इमोटो। डॉक्टर मोशारो इमोटो ने एक प्रैक्टिकल किया था कि 3 बॉयम में थोड़ा थोड़ा चावल लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिए। 3 शीशे का बॉम लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा चावल और थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिए। एक चावल को बोले कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। दूसरे को मतलब कुछ नहीं बोले जनरली, और तीसरे को बोल दिया आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम बहुत गंदे हो, तुम ठीक नहीं हो, ऐसे करके बोले। तो कुछ दिन में ही रिजल्ट आया, बोल का प्रभाव पड़ता है। कुछ दिन में ही रिजल्ट आया कि जो अच्छा अच्छा बोले थे, वो चावल बहुत सुंदर खिल गया, वो बॉम में मतलब वो चावल खिल के इतना सुंदर फूल जैसा बन गया, व्हाइट व्हाइट फूल जैसा बन गया। और जिसमें कुछ नहीं बोले थे, वो ज्यादा असर कुछ नहीं दिखाया, सिंपल सा ही रहा। और जहाँ हेट वाला वर्ड बोला गया था, नफरत वाला वर्ड बोला गया था, वो देखिए कि वो एकदम काला पड़ गया, पूरा खराब हो गया। तो हमारे बोल का भी असर होता है सभी चीजों में, जैसा कि बताएं कि सब चीज एनर्जी है, सब पर हमारी एनर्जी जाता है। तो ले हम दे भी सकते हैं, तो हम ले भी सकते हैं, यानी हम अच्छी अच्छी चीजों को बोलेंगे, अच्छी अच्छी चीजों को सोचेंगे, तो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट भी करेंगे। और वही कुछ 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 क्रिटिकल मिस्टेक जो होती है कि नहीं वाला, हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें बीमारी नहीं चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, ये सब चीज कभी नहीं बोले, ना कभी सोचिए। ये सोचने का तरीका को हमेशा बदले। ये बहुत क्रिटिकल में थी, ये है, गलती है, मिस्टेक है। मैं फेल होना नहीं चाहता, मैं इस जॉब मतलब, नहीं का मतलब यूनिवर्स समझता ही नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा जीनी है, वो नहीं का मतलब नहीं समझता। यानी ये मिस्टेक कभी नहीं करे कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, बस आप आगे नेक्स्ट का सोचिए, है ना। जो चीज हमको चाहिए उसी के बारे में सोचिए, जो नहीं चाहिए इसके बारे में हम लोग कभी नहीं सोचेंगे। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हम लोग जाने कि जैसा हमारा थॉट रहेगा, जैसा हमारा इमोशन रहेगा, वैसा ही एनर्जी होगा। यानी हमारा गुड थॉट, गुड इमोशन रहेगा, तो गुड एनर्जी निकले होंगे हमारे, तो गुड गुड चीजों को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा सा जानेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे। और ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो अपने चाहने वालों को, जिसे ये बताना चाहते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं, जैसे हम कुछ सीख रहे हैं तो आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग भी बताना चाहते हैं, तो उसे ये वीडियो को शेयर कीजिए। नई जानकारी है तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल पिंकी कपूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।